ये अल्लाह का उसूल है, उसूल ये कायदा है, कुलिया है। उसका ऐलान है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, शिरक को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। जर्रा बराबर भी जिसने शिरक किया ना, जर्रा बराबर भी, जरूरी नहीं पहाड़ के बराबर शिरक हो। और मेरे भाइयों, जर्रा बराबर भी जिसने शिरक किया, शिरक की हालत में मर गया, कभी जन्नत नहीं मिलेगी, कभी जन्नत नहीं मिलेगी। वमन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नत, अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है। अकीदे को समझो, अकीदे को, अपने बच्चों को अकीदा समझाओ। अकीदा कुरान तर्जमे से पढ़ो, तौहीद पर लिखी हुई किताबें पढ़ो। मेरे भाइयों, अकीदा सही होना चाहिए। मेरे पैगंबर ने एक शख्स को देखा, उसने बाजू में पीतल का कड़ा पहना हुआ है, कड़ा, हमेशा मुस्कुराने वाला आका गैज़ो गज़ब में आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काबिला मिन्नी कलिमतन अरज़तुहा अला अम्मी फरद्दहा फहिया लहू नजात औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, अल्लाह के हबीब, लिमन नजात, क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाबों से नजात कैसे मिलेगी। इंतहाई अहम सवाल किया। जनाबे उस्मान एक दिन तशरीफ फरमा थे, तो उनके पास से उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु गुजरते हैं और सलाम बुलाते हैं। जनाबे उस्मान सलाम का जवाब नहीं देते। जनाबे उमर बिन खत्ताब अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत आलिया में हाजिर होते हैं। कहते हैं, ऐ सदीक, मैं जनाबे उस्मान के पास से गुजरा हूं, मैंने उसे सलाम बुलाया है, लेकिन उसने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। आप उससे पूछें, उसको बुलाएं, वो मुझसे क्यों नाराज है। कहा, उमर चलो हम उसके पास चलते हैं। कहां बैठे वो दोनों? जनाबे उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला के पास आते हैं। जनाबे सदीक पूछते हैं, उस्मान क्या मसला है? आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। जनाबे उस्मान कहते हैं, मैंने तो इनका सलाम सुना ही नहीं है। कहा, वो कैसे? कहा, मैं एक फिक्र में था, एक सोच में था,
मुझे एक गम लायक था, गम, मुझे एक परेशानी लायक थी। उस परेशानी में मेरी ये सूरत हाल थी कि मुझे पता ही नहीं कि मेरे पास से उमर बिन खत्ताब गुजरे भी हैं या नहीं। जनाबे सदीक पूछते हैं, उस्मान क्या गम तुझे लाहिक है? कहा गम ये है, परेशानी ये है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं एक जामे बात नहीं पूछ सका कि नजात की चाबी क्या है। नजात की चाबी, मुजमल इस्लाम तो अल्लाह के नबी ने सिखाया है, लेकिन नजात की चाबी क्या है? अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, ऐ उस्मान, ये सवाल मैंने अल्लाह के नबी से किया था, मैंने अल्लाह के पैगंबर से पूछा था, लिमन नजात या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल नजात कैसे मिलेगी? तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन काबिला मिन्नी कलिमातन, जिसने मुझसे वो कलिमा सीख लिया, एक कलिमा, एक अरस्तुहा अला अम्मी, जो कलिमा मैंने अपने चचा अबू तालिब के सामने पेश किया था, जब मुझे पता चला कि मेरा चचा मौतो हयात की कशमकश में है, तो मैं उसके कमरे में पहुंचा। सरदाराने मक्का से उसका कमरा भरा हुआ था। अबू जाल, बड़े बड़े सरदार मौजूद थे। आका फरमाते हैं, मैंने वो कलिमा अपने चचा के सामने उस वक्त पेश किया, मुझे उन्होंने गुजरने नहीं दिया, मैं दरवाजे पे खड़े मैंने पेश किया था, कुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, उहाजु बिहा इंदल्लाह, ऐ मेरे चचा कल कियामत का दिन होगा, मैं अपने रब के सामने खड़ा होकर तेरा कलिमा पेश कर दूंगा, तेरी सिफारिश करूंगा, उज़र पेश करूंगा। मेरे चचा ने कलमा पढ़ लिया था, लेकिन उधर से अबू जाल कहता है, ऐ अबू तालिब, जाते हुए दुनिया से अपने अबौजदाद के दीन को ना छोड़ जाना, ये बहुत बड़ा बुत है मेरे भाइयों, ये बिरादरी का बुत, खानदान का बुत, ये बहुत बड़ा बुत है। इंसान को समझ आ जाती हक क्या है, तौहीद क्या है, इस्लाम क्या है, दीन क्या है, सुन्नत क्या है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं हक को नहीं मानते। क्यों? वो कहते हैं मेरे अबौजदाद का ये मजहब नहीं था, मेरे बड़ों का ये तरीका नहीं था। अबू तालिब क्या कहता है? कहता है, भतीजे मैं जानता हूं दीनू का खैर व दियानिल बरिया, तेरा दीन कायनात के तमाम दीनों से बेहतर है, लेकिन इख्तार तो नार अलल आर, भतीजे मैं जहन्नम की आग तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी कौम का ताना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अबू तालिब के अल्फाज थे, ये उसके आखिरी अल्फाज थे। मादा अबू तालिब अला दीन अब्दुल मुत्तलिब, ये जुमला उसकी जबान से निकला, अबू तालिब फौत हो गया। मेरे आका वहां से रोते हुए उठे, रोते उठे। अल्लाह ने आसमान से जबरील को भेजा, अल्लाह ने कुरान उतार दिया, नाज़ल अल कुरान, जबरील कुरान लेकर आ गए। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी क्यों रो रहे हो? इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता,
वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ऐ मेरे महबूब, आपका काम रास्ता दिखाना है, हिदायत देना आपके इख्तियार में नहीं है। हिदायत उसको मिलती है जिसको अल्लाह चाहता है। मेरे आका ने कहा, ऐ सदीक, तूने नजात का रास्ता पूछा है, फिर सुन, मन काबिला मिन्नी कलिमतन, जिसने मुझसे वो कलिमा सीख लिया, अरस्तुहा अला अम्मी, जो मैंने अपने चचा के सामने पेश किया था, फरद्दाहा, मेरे चचा ने उसको रद्द कर दिया। जिसने वो कलिमा सीख लिया, फाहिया लहु नजात, वो उसके लिए नजात है। मेरे भाइयों, तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। नजात अकीदा तौहीद पर है, याद रखो। नजात इस पे नहीं है कि आप मुसलमान के घर पैदा हुए हैं। नजात सिर्फ इस पर नहीं कि आपके कान में अजान दी गई है। नजात सिर्फ इस पर नहीं आपको गुड़ती किसी अल्लाह के वली ने आपको गुड़ती दी है। नजात उस पर नहीं आप किसी मुसलमान के घर पैदा हो गए हैं। याद रखो, नजात तौहीद के अंदर है। तौहीद के अंदर अगर जर्रा बराबर भी शिरक कर बैठे, जर्रा बराबर, फिर उस शिरक से तौबा ना की, उस अकीदे से रुजू ना किया, कभी नहीं जाना। ये अल्लाह का फैसला है। याद रखें, किसी खतीब की खिताबत नहीं है, ये किसी वाज का वाज नहीं है, ये अल्लाह का उसूल है। उसूल ये कायदा है, कुलिया है। उसका ऐलान है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही। शिरक को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। जर्रा बराबर भी जिसने शिरक किया ना, जर्रा बराबर भी, जरूरी नहीं पहाड़ के बराबर शिरक हो। और मेरे भाइयों, जर्रा बराबर भी जिसने शिरक किया, शिरक की हालत में मर गया, कभी जन्नत नहीं मिलेगी, कभी जन्नत नहीं मिलेगी। वमन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह। अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दी है। अकीदे को समझो, अकीदे को, अपने बच्चों को अकीदा समझाओ। अकीदा कुरान तर्जमे से पढ़ो, तौहीद पर लिखी हुई किताबें पढ़ो। मेरे भाइयों, अकीदा सही होना चाहिए। मेरे पैगंबर ने एक शख्स को देखा, उसने बाजू में पीतल का कड़ा पहना हुआ है। कड़ा, हमेशा मुस्कुराने वाला आका गैज़ो गज़ब में आ गया, चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। फरमाया, वही हक, वो तेरी हलाकत और बर्बादी हो, तूने ये क्या पहन रखा है? उसने कहा, मिनल वाहिनती या रसूल अल्लाह, अल्लाह के अभी कड़ा पहन लेता हूं तो कोई मुसीबत नहीं आती, कड़ा उतार देता हूं तो मुसीबत आती। आज भी धागे, मनके, किसी ने बवासीर का छल्ला पहना हुआ है, किसी ने कोई कड़ा पहन रखा है। धागा, कहा कड़ा पहन लूं तो मुझ पर मुसीबत नहीं आती, उतार दूं तो मुसीबत आती। मेरे आका ने कहा, वही हक, अनज़िहा, इसको उतार दे। उसने उस कड़े को उतार के फेंक दिया। सादिकुल मसदूक पैगंबर ने क्या कहा? नाथ के वही बोले, क्या बोले?
सुन, वलो मुत्ता वही आ गई, अगर तेरी मौत इस हालत में आ जाती, इस हालत में ये कड़ा तेरे हाथ में रहता, इस हालत में तू मर जाता, दुनिया से चला जाता, मैं नाच के वही कहता हूं, मां अफलह तो आबदा, कभी भी तुझे नजात ना मिलती। नजात कैसे? उसने कड़े को समझा था नफे नुकसान का मालिक। मेरे भाइयों, अकीदे तौहीद में नजात है। अकीदा तौहीद क्या है? इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला एक अल्लाह है, एक अल्लाह। जमीन और आसमान को भी एक अल्लाह ने बनाया है, सूरज और चांद को भी अल्लाह ने बनाया है, इस कायनात के पहाड़ों को भी एक अल्लाह ने बनाया है, इस कायनात के एक जर्रे का खालिक भी सिर्फ अल्लाह है। कोई अमीर होता है तो अल्लाह के हुक्म से अमीर होता है, कोई गरीब होता है तो अल्लाह के अमल से गरीब होता है। ये तौहीद है मेरे भाइयों, तौहीद है। कोई बीमार होता है तो अल्लाह के हुक्म से बीमार होता है, कोई शफायाब होता है तो एक अल्लाह के हुक्म से शफायाब। अपना अकीदा सही, लेकिन आज अल्लाह नफे ढूंढने पे आ जाए ये जद्दी पुश्ती मुसलमान, ये इंटरनेशनल मुसलमान जो मुसलमान के घर पैदा हुआ है, नफा तलाश करने पर आ जाए तो पत्थरों में नफा ढूंढता फिरता, पत्थरों में। क्या कहता है? फला पत्थर का मैंने नगीना जब से पहना ना, फला पत्थर का अपनी अंगूठी में, उस वक्त से मेरे कारोबार में बहार आ गई, उस वक्त से मैं उरूज पे आ गई। पत्थर में नफा समझता, पत्थर तवीज में समझता, तब मैंने फला जगह से तवीज लिया, शफा मिल गई। नहीं मेरे भाई, कुरान क्या कहता है? अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर को मुखातिब, यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हू। ऐ मेरे पैगंबर, अगर अल्लाह आपको नुकसान देना चाहे, दुनिया की कोई ताकत तुझे नुकसान से नहीं बचा सकती। तू समझता है ये पत्थर मुझे नुकसान से बचा लेगा? पत्थर यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हू। अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा कोई हाजत रवा नहीं है। और मेरे भाई, अल्लाह के सिवा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई डुबियां तारने वाला नहीं है। अपना अकीदा सही कर, अल्लाह के सिवा कोई बेटे और बेटियां देने वाला नहीं है। यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हू। मेरे नबी, अगर आपको भी मैं नुकसान पहुंचाना चाहूं तो दुनिया की कोई ताकत तुझे नुकसान से नहीं बचा सकती। ये फिर पत्थर क्या है? ये तो दुनिया का पत्थर है ना। आपकी अंगूठी के अंदर जो नगीना है दुनिया का पत्थर होगा। वो अकीदा समझो, इस्लाम समझो। इस्लाम क्या है? मुसलमान के घर पैदा होने से बंदा मुसलमान नहीं होता। हाँ, जट के घर पैदा होने वाला जट होता है, अराई के घर पैदा होने वाला अराई होता है। लेकिन मुसलमान वो होता है जिसका अकीदा सही हो, जिसका नजरिया सही हो, जिसके अकीदे में शिरक की मिलावट ना हो, वो मुसलमान।
मुसलमान किसी जात का नाम नहीं है, मुसलमान किसी बिरादरी का नाम नहीं है, ये अकीदे का नाम है, ये मनहज का नाम है, ये इस्लाम। पत्थर क्या नफा दे सकते हैं? देखें उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, सच कहा किसी ने, मुलूकुल कलाम, कलामुल मुलूक, मुलूकुल कलाम, बादशाह जब बोलते थे ना वो ऐसी गुफ्तगू करते थे कि उनकी गुफ्तगू, उनका कलाम कलामों का बादशाह हुआ था। हजर असवद को बोसा चला, रुक गए, लोगों को मुखातब किया और फिर क्या कहते हैं, या हाजर इन्ना का हाजरुन, ऐ हजर असवद तुझे मैं बोसा दे रहा हूं, ये मत समझना तनफू ओ तुजुरू, तू नफे नुकसान का मालिक है नहीं, तुझे मैं इसलिए बोसा नहीं दे रहा तू नफे नुकसान का मालिक, तुझे मैं इसलिए बोसा दे रहा हूं कि मेरे नबी ने तुझे बोसा दिया। अगर मेरे नबी ने तुझे बोसा ना दिया होता मैं तुझे कभी बोसा ना देता। ये हजर असवद है, जानते हो ये कौन सा पत्थर है? इन्नल हजर अल अस्वद यनज़िलु मिनल जन्नह, हजर असवद जन्नत का पत्थर है, जन्नत का, दुनिया का पत्थर नहीं है। इसको अल्लाह ने जन्नत से उतारा है, जन्नत से। हाजी तवाफ करने के लिए जाता है तो हजर असवद को बोसा देता है, वो हजर असवद। जब ये उतरा था तो ये अबियस था, ये सफेद था, अब काला है। काला कैसे हुआ है? जिसने ईमान और तौहीद की हालत में इसको बोसा दिया है, उसके गुनाह उस पत्थर से चिमट गए, वो गुनाहों से पाक हो। कितना अजीब पत्थर है, लेकिन वो बेटे और बेटियां नहीं दे सकता, किस्मतों को नहीं बदल सकता, मुश्किल कुशा और हाजिर रवा नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई नफे नुकसान का मालिक नहीं। इंसान नुकसान सोचना शुरू हो जाए तो किस किस में नुकसान देखता है। काली बिल्ली सामने से गुजर जाए ना, काली बिल्ली, ये मुसलमान है। काली बिल्ली रास्ता काट दे, काली बिल्ली वापस आ जाता है। घर वाले पूछते हैं वापस क्यों आ गए हो? सामने से काली बिल्ली गुजर गई। अच्छा अभी काली बिल्ली गुजरी है ना, क्या हो गया? कहता नहीं ये मनहूस है, सफर सही नहीं रहेगा, नुकसान होगा, खसारा होगा। अल्लाह, तेरे नफे नुकसान की मालिक बिल्ली नहीं है, तेरे नफे नुकसान के फैसले बिल्ली के पास नहीं है। वो फिस्समाई रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून, तुम्हारे रिज़्क़ के फैसले आसमानों पर होते हैं, बिल्ली के पास। वो तो मखलूक है अल्लाह, वो गुजरती रहती है, उसने तो गुजरना है ना। काली भी बिल्ली है, सफेद भी है, उससे क्या बनता है? अपना अकीदा सही करो, अपना नजरिया सही करो। बादल अकीदे पे मर जाओगे तो निजात नहीं मिलेगी। मकान की छत पे उल्लू बोल जाए, ये इंसान उल्लू बन जाए, परेशान है, मेरे मकान की छत पे उल्लू बोल गए। ओ भाई क्या हुआ है? कहता है मेरे मकान की छत पे उल्लू बोल गया है, मेरा कारोबार ठप हो जाएगा, मेरी दुकान नहीं चलेगी, मेरी फैक्ट्री, मेरा कारखाना बंद हो जाएगा। और मेरे भाई तेरा रिज़्क़ उल्लू के पास नहीं है, तेरे रिज़्क़ के फैसले आसमानों पर। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। कुरान तो पढ़ कर देखो, कुरान पर गौर तो करो। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा।
इस जमीन पर चलने वाला कीड़ा, ये गटर का कीड़ा, ये खेड़ी में जो कीड़ा है उसके रिज़्क़ का जिम्मा भी अल्लाह ने लिया हुआ है। उसको भी कौन रिज़्क़ देता है? अल्लाह। कभी सोचा? मूसा अलैहिस्सलाम परेशान खड़े थे। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये जो हाथ में आसा है ना इसको पत्थर पे मारो। पत्थर पे मारा, वो टूटा, दरमियान से और पत्थर निकला, इस पर भी मारो, उस पर भी मारा, एक और पत्थर निकला, कहा इस पर भी मारो, तोड़ो, उस पे मारा, वो टूटा। उसमें से एक कीड़ा निकला जिसके मुंह में हरी घास थी। पत्थरों की तहों में हरी घास पहुंचाने वाला कौन है? रिज़्क़ किसके पास है? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह ने इस कीड़े के रिज़्क़ का जिम्मा लिया। कीड़े का तू क्या गाता फिरता है? कभी किसी दरबार पे, कभी किसी दरबार पे, तू कभी कहीं से तवीज़ लेता है, कभी कहीं से तवीज़ लेता है, तू ठोकरे खाता फिरता है। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान है, पत्थरों की तह में सबज घास कैसे पहुंची है? कभी सोचा आपने? कैसे पहुंची? अल्लाह ने कीड़े को कुव्वत गुजाई दे दी, अल्लाह ने उसको बोलने की ताकत दे दी, हर चीज समझती है। ये जितने जमादात है ना सब समझते हैं, लेकिन ये आज बोल नहीं सकते। अगर ये बोलते ना, जब तू गैरुल्लाह के दर पे झुकता है तो वो जमीन तुझे बोल के बताती, वो दीवार तुझे बोल के बताती तू क्या करता है। ये तेरी जमीन न्यास को अल्लाह ने किस लिए बनाया है? तू इसको कहां झुकाए हुए, इसको बोलने की इजाजत। कीड़े को अल्लाह ने बोलने की कुव्वत, कीड़ा बोला तो क्या बोला? उसने कहा सुबहान मन यरानी, पाक है वो जात जो अर्शे बरी पर मुस्तवी होते हुए मुझको पत्थरों की तह में देख रहा है, आसमानों पर मुस्तवी है। ये हमारा अकीदा है। अल्लाह कहां है? आसमानों पर। अपनी शान के मुताबिक अल्लाह आसमानों पर मुस्तवी है। सुबहान मन यरानी, कीड़े ने कहा पाक है वो जात जो मुझे देख रहा है। यज़कुरुनी वला यंसा, मेरा रब मुझे याद रखता है, मुझे बुलाता नहीं। ये कौन कह रहा है? ये कीड़ा। तुझे अल्लाह ने पैदा किया, मां के पेट में 9 महीने तक अल्लाह ने तुझे खुराक दी, तू दुनिया में आया, जब तू चलने के काबिल आया, तुझे शऊर आया, जब तुझे फहम फरासत आ गई, अब तू कहता है अल्लाह मेरी सुनता नहीं। अब कहता है मुझे बेटा फलां जगह से मिला है, बेटी फलां जगह से मिली है, शिफा फलां दरबार से मिली है। मैं अपने अकीदे को सही कर मेरा भाई, अपना अकीदा सही। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पे चलने वाला हर जानवर, कुत्ता है, खंजीर है, शेर है, हर जानवर के रिज़्क़ का अल्लाह ने जिम्मा लिया हुआ। अल्लाह ताला ने। नहीं समझ आई? उठाओ तफसीर कुर्तुबी को, इमाम कुर्तुबी लेकर आए हैं। अबू मूसा अशरी कबीला, पूरा कबीला मुसलमान होकर मदीने में आया, मदीने आ रहा था। मदीने के अभी करीब पहुंचे हैं तो ज़ादे राह खत्म हो गए। जो राशन लेकर आए थे खत्म हो गए। उन्होंने एक आदमी को भेजा, ऊंट में सवार हो जाओ, हम यहां पड़ाव डाले हुए हैं, मदीने चले जाओ, अल्लाह के पैगंबर के पास जाओ, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दो, अशरी कबीला मुसलमान होके आ रहा है।
ज़ादे राह खत्म हो गया, खर्चा खत्म हो गया, भूख से नडाल है, हमारे खाने के लिए बंदोबस्त कर। वो आया, उसने ऊंट को बांधा, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के दरवाजे के पास आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह हूद की तिलावत फरमा रहे थे। इस आयत पर पहुंचे हुए थे, इस आयत पर वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पे चलने वाले हर जानवर को रिज़्क़ देने का अल्लाह ने जिम्मा ले लिया। अरबी था, तर्जमे की समझ आ गई उसको, आयत सुनी, तर्जमा क्या समझ आ गई। क्या समझ आई? जब इस आयत को सुना तो क्या समझा? और जद्दी पुश्ती मुसलमान नहीं था, जद्दी पुश्ती मैं सीने में हाथ मार के कहता हूं, मेरा बाप मुसलमान, मेरा दादा मुसलमान, मेरा परदादा। अकीदा क्या है? अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं है, उनकी मोड़ता ही नहीं, ये हमारा अकीदा। और वो नो मुस्लिम था, कुरान की आयत सुनी, दरवाजा नहीं खटखटाया, उधर से वापस चले, और वापस जाते हुए क्या जबान पर गया था, वापस जाते हुए क्या कह रहे हैं? मल अशारीयूना बि अहवाना मिन अद-दावाई। कुरान कह रहा है, अल्लाह की सच्ची किताब कह रही है, अल्लाह की सच्ची किताब कह रही है कि जमीन पर चलने वाला कुत्ता, उसको भी अल्लाह रिज़्क़ देता, भूखा नहीं मरने देता। कुरान कहता है जब अल्लाह कुत्ते को भूखा नहीं मरने देता तो अशरी कबीला कुत्ते से तो बदतर नहीं है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। इंसान को तो अल्लाह ने अलग बनाया, इंसान को तो अल्लाह ने अरबा बनाया ना। वलक़द कर्रमना बनी आदम, वो बनी आदम को अल्लाह ने अज़मतें बख्शी है ना। वो कहता है जब अल्लाह कुत्तों को रिज़्क़ दे रहा है, शेर चीते को रिज़्क़ दे रहा है, गोश्त खाता है रोज, शेर गोश्त खाता है, अल्लाह उसको खिला रहा है, तो अशरी कबीले को अल्लाह क्यों रिज़्क़ नहीं देगा? उसने दरवाजा नहीं खटकाया, वापस चला। लोग इंतजार कर रहे थे, वापस पहुंचा। हाँ, क्या बना? अल्लाह, ईमान देखो उसका, वो ईमान देखो उसका, ईमान, वो अकीदा देखो उसका। कौन पूछती है तुझे अल्लाह के नबी के पास भेजा था कि हमारे लिए खाने का बंदोबस्त करे, वापस आ गए हो, क्या बना? उसने अल्लाह के नबी के दरवाजा नहीं खटकाया, उसी तरफ कहता है पूछते क्या बना? वो आगे से क्या कहता है? अब शुरू, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, तुम्हारे खाने का बंदोबस्त हो गया, खुश हो जाओ, तुम्हारे खाने का बंदोबस्त हो गया है। अल्लाह, क्या सोचती। थोड़ी देर गुजरी, दो आदमी आए, गोश्त का एक पतीला भरा हुआ है, रोटियों का एक टोकरा उठाए हुए रख दिया। उसने ये नहीं बताया कि मैंने अल्लाह के नबी के दरवाजा खटकाया, ये नहीं, बस उसने ये कहा है तुम्हारे खाने का बंदोबस्त हो गया, आएगा। मुसलमान के घर पैदा होने वाला कहता है अगर मैंने सूद खाना छोड़ दिया, अगर मैंने रिश्वत लेनी छोड़ दी, अगर मैंने धोखा देना छोड़ दिया, अगर मैंने फराड करना छोड़ दिया, मेरे बच्चों की फीसें कैसे पूरी होंगी? मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये हमारा ईमान है। ये ठोकरे खाता फिरता है, तो वीजों की तरह दौड़ता है, कभी किसी दरबार में, कभी किसी दरबार। बड़ी सरकार पर ही मेरी खोटी किस्मत कर दो खरी। कोई किसी दरगाह पे, कोई किसी दरगाह पे फिरता है, अपनी किस्मत बदलवाता है।
तुमने इस्लाम को नहीं समझा है, तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह को जाना ही नहीं। ये ईमान है। आलीशान खाना पका हुआ है, वो अल्लाह की तरफ से आया। खा रहे हैं, स्वाद बातें कर रहे हैं, यार खाना अल्लाह के नबी ने बना के बड़ा उम्दा भेजा, वो खामोश खड़ा है। उन्हें यही समझ आई थी कि इसने अल्लाह के नबी को जाके बोला था, अल्लाह के नबी ने बंदोबस्त करके भेजा है। खा रहे, काफी सारा खाना बच गया, वो अल्लाह की मदद थी, वो तो अल्लाह की नुसरत थी ना। काफी सारा खाना बच गया। उन्होंने और 2 आदमी उठाए, उनको कहा चलो ये खाना उठाओ, अल्लाह के नबी तक पहुंचा दो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया भी अदा कर दो, और बोलो या रसूल अल्लाह आपने जो खाना बना के भेजा है बड़ा लजीज खाना था, बड़ा उम्दा खाना। वो खामोश बैठा, वो नहीं बता रहा किस्सा क्या है, कहानी क्या है, वो खामोश बैठा। 2 आदमी उठे, उन्होंने पतीला गोश्त का और टोकरा बचा हुआ रोटियों को लेकर अल्लाह के नबी का दरवाजा खटखटाते। ताजदार अंबिया अपने घर से बाहर निकलते हैं। कौन हो? नहनुल अशरीयून, अशरी कबीले वाले। कैसे आए? या रसूल अल्लाह ये जो खाना आपने भेजा है ना ये बच गया। आपने फरमाया कौन सा खाना? मैंने तो कोई खाना नहीं भेजा। या रसूल अल्लाह हमारा एक बंदा आया था, हमने उसको भेजा था आपके पास, क्या भूखे हमारे खाने का बंदोबस्त किया जाए? उसने हमें जाके बताया है तुम्हारे खाने का बंदोबस्त हो चुका है, गम न करो, खाना आ गया था, ये बात है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मेरे पास कोई नहीं है, उसको लेके आओ, उसको बुलाओ। उसको बुलाया गया, उसको लाया गया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं तेरे कबीले वालों ने तुझे मेरे पास भेजा था? जी या रसूल अल्लाह भेजा था। तू आया था? जी अल्लाह के रसूल में आया था। तू मुझे मिला था? नहीं या रसूल मैं आपसे नहीं मिल सका, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। क्यों नहीं हुई? या रसूल मैं आपके दरवाजे पे पहुंचा था, मैंने ये इस आयत की तिलावत सुनी थी, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। जमीन पर चलने वाले हर जानवर को रिज़्क़ देना अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया। तो मैं ये सोच के चला गया था कि जब अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया तो हम परेशान देगा। अल्लाह ने दे दिया। अल्लाह के पैगंबर ने क्या फरमाया? सदक़ता, तूने सही कहा है। तेरे अकीदे और तेरे नजरिए की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे खाने का बंदोबस्त गैबी मदद के जरिए किया। तुम कहते हो पत्थर का नगीना देते, तुम कहते फलास देते, कोई कहता है ख्वाजा नहीं देगा तो फिर कौन देगा? ऐसा शिरक तो कभी अबू जाल ने भी नहीं किया था कि ख्वाजा नहीं देगा तो फिर कौन देगा? और नहीं मेरे भाई नहीं, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, रिज़्क़ के फैसले अल्लाह करता है। अल्लाह वकाई मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा। और कुरान पढ़ा करो, कुरान खोलो और तर्जुमे से कुरान पढ़ो। वकाई मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा। कितने ऐसे जानवर हैं जिनको जो रिज़्क़ साल साल का अनाज इकट्ठा करके नहीं रखते, रोज अल्लाह उनको देता है। रोज किधर तवक्कुल है? भलो तवक्कलतुम अलल्लाहि हक्का तवक्कुलिही, अगर तुम भी अल्लाह पर सही तवक्कल कर लो, अल्लाह तुम्हें उसी तरह रिज़्क़ दे जिस तरह अल्लाह परिंदों को देता है। सुबह रोज निकलते हैं पेट भर के वापस। अपना अकीदा से अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के सिवा
कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई कश्तियां तारने वाला नहीं है, कोई डूबने वाला। हम कहते हैं अल्लाह हमारी सुनता नहीं, उनकी मोहब्बत। हमने किससे कहानियां बना, फलां बुजुर्ग कश्तियों को डूबता है, फलां बुजुर्ग कश्तियों को तारता है। और मुझे बताओ अहले खिर्द बैठे हो, वो समझदार फहम फरासत वाले बैठे हो। अल्लाह का एक पैगंबर कश्ती पर सवार है, कश्ती पर सवार है, कश्ती हचकोले ले रही है, हचकोले। डूबने का खतरा है कश्ती का। कश्ती का मल्लाह खड़ा होता है, कहता है भाई सामान ज्यादा है, सामान को ना दरिया में फेंकना पड़ेगा ताकि कश्ती बच जाए। सारा सामान उठा के उन्होंने दरिया में फेंक दिया, लेकिन फिर भी कश्ती फिर भी हचकोले ले रही। कश्ती का मल्लाह कहता है कुछ बंदे भी ना, कुछ बंदे भी दरिया में फेंकने पड़ेंगे ताकि वजन और कम हो जाए। अब कौन छलांग लगाएगा? अब इसके लिए क्या तय करते? कहते कूड़ा डालो, कूड़ा डालो, जिसका नाम निकले उसको उठा के दरिया में फेंक दे। कूड़ा डाला गया, जिन जिनका नाम निकला था उनमें एक अल्लाह का नबी भी था, उनमें एक अल्लाह का नबी भी था। जब उसका कूड़ा निकला ना, उसका कश्ती वाले कहते हैं नहीं ये बड़ा हसीनो जमील है, कूड़ा दोबारा डालो। दोबारा कूड़ा डाला गया, फिर उसका डाला। तीसरी दफा फिर कूड़ा डाला गया, फिर उसका डाला। अल्लाह, वो अल्लाह का नबी खड़ा हो, अल्लाह, उसने छलांग लगा दी। और किस किस को तुम समझते हो कश्तियों को किनारे लगाने वाला? अल्लाह का नबी अपनी कश्ती को किनारे नहीं लगा सकता। ये कोई बात भला मंतक और फलसफे वाली है जो समझ रहा थी? कहानी है, कहानी है, किस्सा है, अल्लाह की कसम, अफसाना है, अफसाना कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्ती को डुबो दिया, 12 साल के बाद तार दिया। अल्लाह की कसम झूठा अफसाना है। आज तक दुनिया का कोई मुफ्ती इसका हवाला पेश नहीं कर सका। ये अफसाना है। हम पूछ पूछ के था कि हमें वो दरिया ही बता दो। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने कश्ती डूबी थी, दरिया कौन सा था, किस इलाके का था? आज तक हमें इसका जवाब कहां से? अच्छा, इनसे पूछो ना कश्ती डूबी क्यों थी? कहते हैं एक माई ने 11वीं का दूध नहीं दिया था, 11वीं नहीं दी थी। तो बाबा जी ने क्या किया, उसके बेटे की बारात गुजर रही थी दरिया से, बाबा जी ने डुबो दी। 12 साल के बाद उस बेड़े को तार दिया। अच्छा, नकल तो इसकी मिली नहीं, दलील तो इसकी कोई नहीं मिली। अब अकल से जरा सोचो, ये अल्लाह के वली की शान है या अल्लाह के वली की तौहीन है? अल्लाह का वली पाव दूध ना मिले तो वो बेड़े डुबो दे। अल्लाह का वली तो पत्थर खा के भी दुआएं देते। यारो कोई इल्म की दुनिया में आओ, वो हक़ाइक़ की दुनिया में आओ, हक़ाइक़ की। और कुरान और हदीस को भी खोल के देख लिया करो। और सुनी सुनाई कहानियों के पीछे चलना छोड़ दो, इल्म की दुनिया में आओ। इल्म की कुरान को भी खोल के पढ़ो।
ये अल्लाह का नबी अपनी कश्ती को किनारे नहीं लगा सका। कोई इसका इनकार करके देते, कोई जुर्रत करे इसके इनकार करने की, कोई जुर्रत करे इसको चैलेंज करने की, हम अल्लाह की किताब से, कुरान से इसको साबित करते हैं। अल्लाह का पैगंबर अपनी कश्ती को किनारे नहीं लगा सकता। ये इस बात की दलील है, कश्तियों को किनारे लगाना अल्लाह के इख्तियार, ये अल्लाह के इख्तियार। बुजुर्गी बुजुर्गों की बेशक वजह है। और जो अल्लाह के वली का गुस्ताख है, हमारा अकीदा सुनो, जो अल्लाह के वली का गुस्ताख है वो अल्लाह का दुश्मन है, दुश्मन। लेकिन ये अल्लाह के वली की शान नहीं है कि वो बेटे देता है, ये अल्लाह के वली की शान नहीं है कि वो मुश्किलें दूर करता है, ये अल्लाह के वली की शान नहीं है कि वो बीमारों को शिफा देता है, ये अल्लाह की शान है, अल्लाह की, ये अल्लाह का। बुजुर्गी बुजुर्गों की बेशक वजह है, लेकिन वादे और घाटे की जात सिर्फ ये हमारा। अल्लाह का नबी खड़ा है, अपनी कश्ती को किनारे नहीं लगा सकता, दरिया में छलांग लगाने में मजबूर हो गया है। कुरान कहता है, कुरान वइन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन, ये कौन है? ये अल्लाह का नबी यूनुस अलैहिस्सलाम। सूरह साफात उठाओ, सूरह अंबिया उठाओ, हमारे पास कुरान है, कुरान हमारे पास अल्लाह के पैगंबर की हदीस है। बस दो चीजें हमारे पास, ये हमारा मनहज है, ये हमारा नजरिया। आओ तहकीक करनी है तो इल्म की दुनिया में आके हवाले चेक करो। वइन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन, कुरान कहता है यूनुस अलैहिस्सलाम कोई अल्लाह के वली और बुजुर्ग नहीं थे। वइन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन, वो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबियों में से। इज़ अबका इलल फुल्किल मशहून, वो भागे भागे गए भरी हुई कश्ती में सवार हो। जब कश्ती के मल्लाह ने कहा कुछ बंदों को दरिया में फेंकना पड़ेगा फिर कश्ती बचेगी, फसाहमा कुरा डाला गया, फसाहमा फकाना मिनल मुदहज़ीन, किसके नाम कुरा निकला? वो अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम कुरा। छलांग लगा देते थे। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, ऐ मछली मेरा एक मेहमान आ रहा है, इसको अपने पेट में महफूज कर ले, इसको हजम नहीं करना है, इसको महफूज करना है। मछली ने अपना मुंह खोला, अल्लाह का पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में। ऐसी कैद कोठड़ी मिली है किसी को? बड़े बड़े लोग कैद कोठड़ियों में जाते हैं, मुलाकातें होती है ना। और अल्लाह का पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम ऐसी कैद कोठड़ी में चला गया, कोई मुलाकात नहीं, कोई राब्ता नहीं, कोई इत्तिसाल नहीं। घर वालों को पता नहीं कि यूनुस अलैहिस्सलाम कहां है, घर वालों को कोई खबर नहीं कि यूनुस अलैहिस्सलाम कहां है। आंख खुली कहां? ऐसी कैद कोठरी। अल्लाह का नबी है, 3 अंधेरों में बंद, 3 मछली के पेट में। वो अल्लाह के नबी ने किसको पुकारा, किसको मुश्किल कुशा समझा और किसको हाजत रवा समझा? कुरान क्या कहता है? फनादा फिज़्ज़ुलुमात। अल्लाह का नबी मछली के पेट में 3 अंधेरों में रो पड़ा, 3 अंधेरों में। फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्लाह इलाहा इल्ला अंत। मछली के पेट में क्या कहते हैं? अल्लाह तेरे सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई इलाह नहीं, माबूदे पर हक सिर्फ तू।
ये काम माबूद का है, कश्तियों को ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मैं इख्तिसार करता हूं। माशाल्लाह हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी सी चंद लफ्जों पे इक्तिफा करूंगा, जरा गौर करना मेरी बात। अल्लाह के नबी ने 3 अंधेरों में 3 अंधेरे थे, रात का अंधेरा, पानी की तह का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, नादा फी ज़ुलुमात, 3 अंधेरों में मुश्किल में किसको पुकारा था? और तहकीक करो, पूछो अपने मुंह से किस बाबे को आवाज दी थी? उनके तो घर के बुजुर्ग थे सारे। किस बाबे को आवाज दी? बाबा आदम को आवाज दी थी, बाबा नूह अलैहिस्सलाम को आवाज दी थी, किसको आवाज दी थी? फनादा फी ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं, तू पाक है। अल्लाह ने फिर क्या कहा? फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम। हमने अपने नबी की दुआ को सुन, हमने उसको गमों से निजात दे दी, गमों से निजात दे। अल्लाह सूरह साफात में अल्लाह क्या फरमाता है? फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में मुझे ना पुकारता, फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बतनिही इला यौमि युबअसून। मैं यूनुस अलैहिस्सलाम को क़यामत तक मछली के पेट में, लोग क़यामत के दिन कब्रों से निकलते, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में। लोगों ये हमारी दावत है, लोगों ये हमारा पैगाम है। पूरी कायनात का मुश्किल कुशा एक है। बिगड़ियां बनाने वाला अल्लाह है, बेटे और बेटियां देने वाला अल्लाह है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा। अल्लाह के पास ये सारे खजाने हैं। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। वो जो चाहे पैदा करे, जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे दोनों दे, जिसको चाहे कुछ भी ना दे, ये अल्लाह के खजाने। तो अल्लाह बेटा देता है तो उसका नाम रखता है पीरा देता, उसका नाम रखता है पीरा देता। ऐसा शिरक तो कभी अबू जाल ने भी नहीं किया था। वो कश्ती पर जब सवार होते थे तो क्या कहते थे? इज़ा राकिबू फिल फुल्क दाअुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। कश्तियां जब उनकी फनसती थी ना, वो अल्लाह को पुकारते थे। लेकिन आज का मुसलमान क्या कहता है? कश्ती में सवार होकर भी कहता है या निजामुद्दीन चिश्ती कारगिल पार कश्ती। कहता है या नहीं? दावत फिक्र देना चाहिए। दिल दुखाना किसी का मकसद नहीं है। तन्हाई में, खलवत में जरा गौर करना, ये शिरक कभी अबू जाल ने भी नहीं किया था। जब उनकी कश्तियां फनसती थी तो वो एक अल्लाह को पुकारते थे। आखिरी एक वाक़या बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। मैं अक्सर कहा करता हूं, कहते हो जाओ अपने उलमा से पूछो, अबू जाल का बेटा इकरमा मुसलमान हो गया था, साहबी रसूल बन गया था। बाप अल्लाह के नबी का दुश्मन था, उसका बेटा इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गया था, अल्लाह के पैगंबर का साहबी बन गया था। जाओ अपने उलमा से पूछो उसको अकीदे की समझ कैसे आई। अल्लाह के नबी ने जब मक्का फतह किया वो भाग गया, दरिया को अबूर करना था, कश्ती में सवार हुआ, कश्ती हचकोने लेने लगी। कश्ती के मल्लाह ने कहा एक अल्लाह का पुकारो। उसने कहा यही तो दावत मोहम्मद रसूलुल्लाह की है कि एक अल्लाह को पुकारो। उसने कहा एक अल्लाह को पुकारो। अल्लाह से याद करते, अल्लाह किसी तरीके से कश्ती को वापस किनारे लगा दे, मैं सीधा तेरे पैगंबर के पास जाऊंगा। आज
अपना हाथ उसके हाथ में देकर मुसलमान हो गया। कश्ती किनारे लगी, सीधा अल्लाह के नबी के पास आया, आपको सारा किस्सा बयान करता है, आपके हाथ पर हाथ रख के मुसलमान हो जाता है। मेरे भाइयों समझो, अकीदे को समझो, ये हमारी निजात की एहसास है। अल्लाह मुझे और आपको जब तक जिंदा रखे सही अकीदे पर जिंदा रखे। मौत आए तो ईमान की हालत में मौत आए। कोल कोली हाल